बार बार चूंकि समाजवादी पार्टी ने आज सम्मेलन किया और समाजवादी पार्टी में कई लोगों ने मनुस्मृति पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। देखिए, मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य लिखा है, लेकिन वहां पर हम ये भी जानते हैं कि कोई शूद्र पढ़ लिख करके वो ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी जो है ब्राह्मण जो है वो गंदा काम करके वो शूद्र बन सकता है। लेकिन संविधान में हमारे जो है जिस प्रकार से जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी है, वहां पर तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक ब्राह्मण एससी एसटी बन जाए या एससी एसटी ब्राह्मण बन जाए। लेकिन मुख्य बात पर मैं आता हूं। देखिए, बात यहां पर हो रही है अखिलेश यादव जी की। हाँ, ये बात सही है कि ब्राह्मणों के समीकरण से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। ये बात सही है कि ब्राह्मणों का वोट जो है वो हर पार्टी को चाहिए जीत का समीकरण बनाने के लिए। तो जो अखिलेश यादव जी आज उन्होंने जनसभा की, क्या उन्होंने सार्वजनिक मंच से एक बार भी भाटी साहब को, जो ब्राह्मणों की वैश्या से भी तुलना की गई थी, उसकी सार्वजनिक निंदा की? पहली बात। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से मनुस्मृति और ब्राह्मणों का अपमान समाजवादी पार्टी के अंदर किया गया, क्या उसकी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी निंदा की? देखिए, ब्राह्मण को समझिए, ब्राह्मण वहां पर जाएगा जहां राष्ट्र की बात होगी, जहां सनातन की बात होगी, जहां धर्म की बात होगी। कोई भी पार्टी में नाम नहीं ले रहा हूं, जो पार्टी धर्म का नाम लेगी, जो पार्टी सनातन की बात करेगी, जो पार्टी इस राम की और राष्ट्र की बात करेगी, ब्राह्मण उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। अब ये नेता को तय कर लेने दीजिए कि कौन वो नेता है, कौन सी पार्टी है जहां ब्राह्मण को जाना है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के अंदर भाटी साहब अभी भी बने हुए हैं, उनको निष्कासित नहीं किया गया। यह ब्राह्मणों का दुख, बहुत बड़ा दुख हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मणों का दुख यह भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जिस प्रकार से रामचरित को मानस को फाड़ने वाले व्यक्ति को आपने प्रमोशन दे करके उसको महासचिव बना दिया पार्टी के अंदर, लेकिन उसकी कभी भी निंदा नहीं की। ब्राह्मणों को दुख तब भी होगा जब लगातार, चूंकि कांग्रेस पार्टी, यहां पर अश्विनी मिश्रा जी कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते आपकी जो क्रियाकलाप है, पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप है, वो राष्ट्र विरोधी अगर होते हैं, सनातन विरोधी होते हैं, राम विरोधी होते हैं, तो फिर ब्राह्मण को आप कैसे साधेंगे, ये भी बता दीजिए। चौथी मुख्य बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये ब्राह्मण नेता की तलाश तो उत्तर प्रदेश में चल रही है। मैं इस बात से गुरेज कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता आज नहीं है। यहाँ पर डिप्टी सीएम साहब हैं ब्रजेश पाठक साहब, लेकिन वो भी दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। कलराज मिश्रा हुआ करते थे जो ब्राह्मणों के एक बड़े नेता माने जाते थे। जितिन प्रसाद जी को भी स्थापित किया गया, वो केंद्र में मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, लेकिन उनका भी वर्चस्व जो है वो नहीं माना जाता कि ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी भी लगातार, यार आप कूद कूद के क्यों बोल रहे हो, आपको क्या दिक्कत है भाई? नहीं, आप कूद के क्यों बोल रहे हो बीच में? यहाँ देखिए, पैनल में भी एक एंकर है, वो भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का वोट चाहिए तो पहली बात तो पैनल में एंकर को भी तो आप सम्मान देना पड़ेगा आपको। और रही बात जो एक भगवान कृष्ण की बात हुई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए कि भगवान कृष्ण की तुलना करने वाले लोग आज भगवान कृष्ण कहां खड़े हैं, उसकी चिंता कौन करेगा? अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा अवसर है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगे हाथ भगवान कृष्ण का भव्य, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवा दे। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो है वो वहां से जो मस्जिद है उसको हटा करके दूसरी जगह पर उसकी व्यवस्था कर दे। मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण उनको मान लेगा कि आप यादव हैं। अगर आप उस समय यादव साबित हो जाएंगे तो ब्राह्मण को आप सुदामा मान लेना। अश्विनी भाई बीच में कूदने का कोई मतलब नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, जो समय मिल रहा है उसका सत्यानाश है। अभी एक साथ में हम कुछ डिटेल स्क्रीन पर भी रख रहे थे कि कब से लेकर 23 से लेकर अब तक कितनी बार पीडीए की परिभाषा बदली तो बदली, ठीक है, लेकिन फिर ये समझना पड़ेगा कि विचारधारा असल में क्या है, या फिर चुनावी जरूरत के हिसाब से वो मोल्ड हो जाती है। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई उसमें पंडित जनेश्वर मिश्र, पंडित ब्रजभूषण तिवारी ये दो लोग थे जो संस्थापक सदस्य के रूप में रहे, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में जब तक जीवित रहे तब तक जुड़े रहे। तीसरे बाद में जुड़े हरिशंकर तिवारी जी, पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको देखा जाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर वो स्थिति क्यों उत्पन्न हुई जो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर डोरे डाल रही है, प्रयास कर रही है ब्राह्मणों को जोड़ने का। ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है योगी आदित्यनाथ जी की और पंडित हरिशंकर तिवारी की जाति आपसी रंजिश से। वो रंजिश थी, पंडित हरिशंकर तिवारी का देहांत हो गया, अगर उनकी मूर्ति लग रही थी आपको कौन सी दिक्कत आ रही थी भाई?
आपने नहीं लगने दी, बुलडोजर चला दिया, कोई बात नहीं। 17 साल का युवा प्रभात मिश्रा मार दिया जाता है पुलिस हिरासत में, कोई ट्रायल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, उठाया वो साहब उस कांड में शामिल था, बिकरू कांड में मार दो। ऐसी तमाम हत्याएं उत्तर प्रदेश में हिरासत में हुई, जिनमें सर्वाधिक ब्राह्मण मारा गया है। तीसरी एक और चीज आती है, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे नीरज मिश्रा हत्याकांड। अगर अखिलेश यादव का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है तो 120 का मुलजिम अखिलेश यादव को उस मामले में होना चाहिए था। 12 साल से योगी जी की सरकार है और क्रिमिनल केस के अंदर कोई लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। क्यों नहीं किया आप लोगों ने कार्रवाई भाई? अगर आप इतने ही ब्राह्मणों के हित चिंतक थे, कराते कार्रवाई, अखिलेश यादव के ऊपर हत्या का मुकदमा चलता, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलता, नहीं किया ना आपने। ये झूठे नैरेटिव सेट करना बंद करिए। तीसरी चीज आती है, आज की तारीख में अगर ब्राह्मण सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। मैं बहुत डंके की चोट पर इस मंच पर भारत 24 के बोलूंगा। ब्राह्मण उत्पीड़ित है और ब्राह्मण विकल्प की तलाश में है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण के सामने इस समय एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर जाएगा तो किसके साथ जाएगा। बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्थापित है और 2024 के चुनावों में भाई बीच में मत बोलो मेरे भाई, मत बोलो यार, मैं नहीं बोलता हूं, आप बोलो, नहीं इनको बोल लेने दीजिए। नहीं, आप मैं नहीं बोलूंगा भाई, आप ब्राह्मण भी हो, आई एम नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, सो लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। लेट मी कंप्लीट। यार आप अपने बोलो ना महाराज, अपने में बोलो ना, मेरे में उछल कूद क्यों कर रहे हो भैया? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो भाई, उछल कूद मैं कर रहे हो उछल कूद नहीं कर रहा, मैं याद दिला रहा हूं। इनको बोल लेने दीजिए, मुझे मत बुलाया करिए ऐसे लोग जब बात अरे आप करके बोलिए, कोई बात नहीं। डिबेट में बात कैसे करते हैं? बोलिए लेकिन मेरा हमें क्यों अपील कर रहे हो? याद दिलाइए। मुझे अपनी बात बोलिए। ठीक है नवीन जी, इतना सेंसिटिव नवीन जी होने की जरूरत नहीं है। डिबेट में होता है ये, मैं किसी के टाइम होता है ये होता है, किसी में बोला नहीं होता बोला है। ना। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सर्वाधिक उत्पीड़न अगर किसी सरकार में हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। और यही कारण है, यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की। अच्छा ठीक है, एक बात नवीन जी, मैं तो काउंटर ले सकती हूँ। नवीन जी मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, मैं काउंटर लूँ। नवीन जी 12 से 17 के बीच में मुझे बताइए कि अगर उत्पीड़न 17 के बाद हुआ है ब्राह्मणों का, मान ली चलिए मैंने आपकी बात, 12 से 17 के बीच में मुझे बताइए उत्थान किस किस से हो गया? मैं बता देता हूं। 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, वो जातियां देखकर नहीं हुआ। एक्सप्रेस वे बना, जाति देखकर नहीं बना। सुन लो यार, इकाना स्टेडियम बना, जाति देखकर नहीं बना। पुलिस मुख्यालय बना, जाति देखकर नहीं बना। लोक भवन बना, जाति देखकर नहीं बना। गलत बात। आपके लोहिया पार्क, पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क दिया, ब्राह्मणों के नाम पर बता दो योगी आदित्यनाथ जी ने एक सिंगल कोई झुग्गी भी बनवा दी हो तो बता दीजिए। 17 के बाद जितने एक्सप्रेसवे बने उस पर क्या ब्राह्मण चलते हैं? नहीं, 17 के बाद जितने स्टेडियम बने वहां क्या सिर्फ ब्राह्मण जाते हैं? सर्वाधिक ब्राह्मण 17 के बाद जितनी सरकार की योजनाएं थी क्या वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है? वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है? तो ऐसा नहीं होता है। सरकार के अंदर कितने ब्राह्मण मारे गए, कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, घर से उठा के मार दिए आपने। शिवम माता को मार दिए बुलडोजर चला के। और सुन लो, काजल पांडे रेप एंड हत्याकांड प्रयागराज, योगी जी की बिरादरी का अपराधी होता है, जमानत पर छूट जाता है। विजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी क्या विजय मिश्रा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी क्या विजय मिश्रा है? आपने क्या क्या नहीं किया? नफरत योगी आदित्यनाथ जी, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी तो ब्राह्मणों से चिढ़ है। यही कारण है कि सर्वाधिक दमन, सर्वाधिक शोषण, सर्वाधिक हत्याएं किसी सरकार में आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में हुई है। सौभाग्य की एक बात है, सौभाग्य की एक बात है, अगर ब्राह्मण वर्ग उत्पीड़न का शिकार है इस सरकार में तो वोट नहीं देगा, खत्म हो गई बात, नहीं देगा वोट। और अगर इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोई और तैयार बैठा है तो उसको मिल जाएगा, बात खत्म हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ से हम तो देखेंगे, ऐसा लगता है कि पता नहीं तब सारी योजनाएं योगी सरकार के आने के बाद सिर्फ ब्राह्मणों को मिली, गजब बात करते हैं। या उत्पीड़ित रहे तो उससे पहले सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती थी, किसी और को नहीं मिली, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे पार्क बने हैं नवीन जी, आप सिर्फ एक ही पार्क पर अटके रहिए, एक ही बस ब्राह्मण का नाम लग गया। ठीक है, ओके, जरा एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, सौरभ जी और सुनिए लोधियों के सबसे बड़े नेता नवीन जी बस, ठीक है, नवीन जी बस,
बड़ा ब्राह्मण प्रेम पता नहीं कहां से इतना ब्राह्मण प्रेम आ रहा है। एक सेकंड, जरा एक, नवीन जी, सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी, नवीन जी प्लीज, ओके, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो दोनों रुक जाइए प्लीज। जरा ब्राह्मण प्रेम की बड़ी बात हो रही है, एक बाइट है, जरा उसको प्ले करेंगे, फिर उसके बाद चंचल जी जरा आऊंगी आपके पास, दिनेश साहब आपके पास भी, अश्विनी जी, कौशिक साहब के पास भी। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। ठीक, बताइए चंचल जी। तो पूर्णिमा जी, इसमें आपको मुझे बताओ, इसमें क्या आपको बुरा लगे? और आप तो अभी जो है, आप तो न जाने क्या क्या बोल रही थी। अभी तो मैं देख रहा था कि हमारे विषय दिनेश सिंह को जो बोलना चाहिए सवाल आप पूछ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पहले राजाओं महाराजाओं क्या दरबारी कवि हुआ करते थे, आप जैसे दरबारी पत्रकार आज के समय में है। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से, आप मुझे बताओ, जब भी पूर्णिमा जी कभी जनसम मिश्रा पार्क आओगे, एक बार दिल से बोलोगे अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलोगे आप। एशिया का सबसे बड़ा जनसम मिश्रा पार्क बना है चंचल जी, समाजवादी पार्टी के शासन में। अगर आप याद करो पूर्णिमा जी, सच में कभी आना, आप वहीं आना से हो हूँ। कभी चंचल जनसम जी, मिश्रा पार्क घूमना। चंचल जी, पूरे हिंदुस्तान का चंचल जी, सबसे हाईटेक पार्क है। पैदाइश उत्तर प्रदेश की ही है, पैदाइश उत्तर प्रदेश की है, तो पूर्णिमा मिश्रा से तो मत ही बताइएगा कि उसने उत्तर प्रदेश में क्या देखा था और क्या देखा है। तो पूर्णिमा मिश्रा को मत बताइएगा, पूर्णिमा मिश्रा को मत बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या देखा था और क्या देखा है। सुनिए ना, मेरा जवाब ले लीजिए आप। ठीक है।